दोस्तों, आज मैं जो आपको बताऊंगा फोकस की ताकत मीन्स अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाना या अपनी एकाग्रता को किस तरह से मेंटेन करना। और ये सभी आप लोगों को मालूम है कि हम अपनी एकाग्रता को कहाँ भंग करते हैं, हम अपने फोकस से कहाँ दूर हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आपकी एकाग्रता में बाधक है वो कौन सी चीज़ है। दोस्तों, पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है और आपको मालूम है कई शहरों में नाइट कर्फ्यू है और कई शहरों में वीकेंड कर्फ्यू भी लग चुका है। लेकिन दोस्तों, जो हमने अपने पुराने अनुभव से सीखा, जो एक नया कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में आया, वर्क फ्रॉम होम, और पूरे कॉरपोरेट में ही आया, पूरे कॉरपोरेट में आया। जैसे हमने पिछले लॉकडाउन में देखा कि सभी बड़े बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट वर्क फ्रॉम होम का तैयार किया। उसमें कई सारी समस्याएं भी आई, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट होती गई और आज जब कोरोना की तीसरी लहर का देश सामना कर रहा है तो भी वर्क फ्रॉम होम के अनुभव सभी लोगों को मालूम है। तो दोस्तों, जो हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं उसमें कई चीज़ें हमारी एकाग्रता है उसमें बाधक होती हैं। हमारे फोकस को जो डिस्टर्ब करती हैं वो कई चीज़ें हैं, जिसमें से एक है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जो मोबाइल फ़ोन हमारा है। उसमें दोस्तों जो आपके उपयोग में ना आने वाले अकाउंट्स हैं, ऐप्स हैं, कृपया आप उन्हें डिलीट करें, क्योंकि वो आपकी एकाग्रता को भंग करने में सबसे अहम योगदान देते हैं। मैं देखता हूँ कई बार, जैसे आजकल स्टडी हो रही है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है बच्चों की, तो जब भी उसमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है या कोई ऐसा मैसेज आता है तो जो उनकी एकाग्रता है पढ़ाई के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में, तो उससे वो भंग हो जाती है। तो मेरा आपसे ये कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी उपयोग में ना आने वाले आपके ऐप्स हैं या आपके अकाउंट्स हैं, आप उन्हें अपने डिवाइस से हटा दें और अपना एक जो आपके पर्सनल वर्क फ्रॉम होम के समय जो आपकी पर्सनल चैटिंग होती है या जो आप अपनी पर्सनल बातें करते हो सोशल मीडिया पे, उसके लिए एक नियत समय आप बना लें कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरे को ये अपनी एक्टिविटी करनी है। तो उसके लिए भी एक समय निर्धारण आपका होना चाहिए। और अंत में मैं आपसे ये कहूँगा कि रात को सोने से पहले अपने डिवाइस का जो डाटा है उसको बंद कर दें, ताकि आप एक सुकून की नींद सो सके और अगली सुबह जो आप उठोगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नई एकाग्रता के साथ आप अपना जो दूसरे दिन का कार्य है उसको कर सकोगे। बाकी ये प्रश्न तो आप अपने आप से पूछ सकते हो दोस्तों कि क्या चीज़ें मेरे कार्य में बाधक हैं, किन चीज़ों से मैं अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरा अपना सुझाव है कि इस तरह से भी हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और अपने कार्य पर जो भी हमें कार्य दिया गया है, जो भी कार्य हमने करना है उस पर आपका फोकस बना रहे। अंत में मैं आपको एक कहानी के रूप में इसका भावार्थ समझा देता हूँ। जब एक बार गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ रात्रि में भोजन कर रहे थे तो तभी देखा कि लाइट चली गई, उनकी जो गुरुकुल की लाइट थी वो चली गई, वहाँ अंधेरा हो गया, क्योंकि उन्होंने जो भी वो जलाए हुए थे हवा की वजह से वो वहाँ पे वो बुझ गए, तो अंधेरा छा गया। सभी शिष्यों ने, जिसमें गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा भी थे, सभी शिष्यों ने भोजन करना बंद कर दिया क्योंकि लाइट बुझ गई थी।
केवल अर्जुन ही एक ऐसे थे जो अपना भोजन करते जा रहे थे। तो गुरु द्रोण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, सभी ने भोजन बंद कर दिया लेकिन आप भोजन करते जा रहे हो, इसका क्या अर्थ है? माने क्यों आप ऐसा कर रहे हो? तब अर्जुन ने गुरु द्रोण को बोला कि गुरु द्रोण, गुरुजी, मैं जिस तरह से भोजन लाइट के रहते हुए कर रहा था वैसे अब भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा कंसंट्रेशन है, जो मेरी एकाग्रता है, वो शांति से भोजन करने की है। जो मेरा हाथ लाइट रहते हुए मेरे भोजन से लेके, मेरी थाली से लेके मेरा मुंह तक जा रहा है, वो अब भी उसी तरह से मेरे मुंह तक जा रहा है। तो गुरु द्रोण ने उनको बोला था कि अर्जुन, तुम एक दिन बहुत बड़े अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़े योद्धा बनोगे, एक बहुत बड़े धनगे, क्योंकि आपकी एकाग्रता, आप अपनी एकाग्रता को मेंटेन करने के लिए, अपने फोकस को बनाए रखने के लिए जो आपका एक आत्मविश्वास है वो अडिग है। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अपनी एकाग्रता को भंग दें, और जो भी आपकी एकाग्रता को भंग करने में बाधक होते हैं, आप उस कार्य को करिए, उन चीज़ों को उपयोग में लाइए जो आपकी एकाग्रता को भंग करने में योगदान देते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए आप ऐसी चीज़ों का उपयोग न करें जो आपकी एकाग्रता को भंग करने में अहम योगदान देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।